हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अदिति साउथ अमेरिका से ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए कि मैं पार्टी से एक दिन पहले क्या क्या मैंने तैयारी किया है, जिससे मेरा काम पार्टी के दिन थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा मतलब टाइम कम लगे, जो भी मतलब होता है पार्टी के दिन। तो यहाँ पर 2 दिन पहले मैं तो पहले मेनू तैयार करके जो सारा मुझे आइटम बनाना था पार्टी के दिन, वो सारा मैंने लिखा है और लिख के मैंने फ्रिज में लगा दिया, ताकि इसका प्रिपरेशन करने में मुझे आराम हो जाए। एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के मैं सब चीज़ बनाती जाऊँ। और यहाँ पर मैं पार्टी से जस्ट एक दिन पहले की रात है, कई वीडियो है, तो यहाँ पर मैं मंचूरियन फ्राई कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो एक डिश मंचूरियन बनाऊंगी, या तो स्टार्टर में रखूंगी या फिर मेन कोर्स में रखूंगी। डिसाइडेड नहीं थी कि किस में मुझे रखना है मंचूरियन, तो क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही कर लिया था, क्योंकि स्टार्टर में अगर आप रख रहे हो तो नेचुरली ज़्यादा लगेगा, और मेन कोर्स में रख रहे हैं तो वहाँ पर लोग कम लेते हैं, एक एक पीस लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ना भी लेता है। तो थोड़ा सा मैंने मंचूरियन फ्राई किया स्टार्टर का ही सोच कर, लेकिन इतना ज़्यादा फ्राई कर लिया कि फ्राई करते करते ही मेरी कमर पीठ एक हो गई थी। सोच रही थी आगे कैसे मैं और काम करूँगी। और यहाँ पर चिकन भी धो धा के रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड धो दिए थे चिकन, और इसे मैं अब मैरिनेट करके फ्रिज में रखूँगी। दही ये सब सारा कुछ लगा कर अच्छे तरीके से, ताकि रात भर में चिकन मैरिनेट हो जाए। तो मुझे बनाना है इसे ओवन में बनाना था। एक स्टार्टर था, एक था जो बटर चिकन मेरा था, तो उसमें मतलब दोनों तरह का चिकन जो था एक ही मैरिनेशन से काम चल जाता। तो मैंने इतना सारा चिकन धो धा कर मैरिनेट करना था, तो उसका भी दिमाग में चल रहा था। और एक चीज़ बताती हूँ गाइज, पता है मैं चॉपर से जब चॉप कर रही थी मंचूरियन के लिए, तो जैसे ही धो धा के मैंने चॉपर रखा वहाँ पर, तो मेरा ध्यान कहीं और था और कर रही थी कुछ और, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी काम निपटा के सोना था, क्योंकि अगर ठीक से नींद पूरी ना होती तो दूसरे दिन काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए रेस्ट भी ज़रूरी होता है बॉडी को। तो वहाँ पर मेरा हाथ इतना बुरी तरीके से कटा चॉपर में कि थोड़ी देर के लिए तो सोची कि पता नहीं मैं कैसे अब काम करूँगी, क्या मैं कर रही हूँ पार्टी की तैयारी अब कैसे करूँगी आगे चलकर। तो थोड़ा सा टेंशन में भी थी, क्योंकि राइट हाथ में ही मेरा कट लगा था। ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा था कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। फिर मैंने किसी तरह हल्दी वल्दी लगा कर थोड़ा सा ठीक किया हाथ को, पट्टी वट्टी बैंडेज लगाया। तो आप लोग आगे देखिए ब्लॉग में कि मैंने कैसे कैसे तैयारी किया हाथ कटने के बाद भी। और सच बताऊं तो जो लोग 8 घंटे काम करते हैं ना कहीं भी, सुबह से शाम तक, या लेबर वर्क हो या ऑफिस का वर्क हो, तो उन लोगों को तो पैसे मिलते हैं गाज। हम तो फ्री में सुबह से शाम 4 दिन तक खटते रहते हैं, फिर भी मतलब क्या बताएं, कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है इसके लिए। और यहाँ पर चाय पीने के बहाने मैं थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट करने लगी, जैसे लोग करते हैं ना ऑफिस में जो काम करते हैं उनको ब्रेक चाहिए, लेबर वर्क करते हैं उनको भी ब्रेक चाहिए, बीड़ी पीने के बहाने, चाय पीने के बहाने। तो यहाँ हम भी वही काम कर रहे हैं, थोड़ा चाय पीकर अपना मन बहला रहे हैं, थोड़ा अपने बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, अगला काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि चलो चाय पियो और अगला काम में लगो। तो बस इसी तरीके से करके हम पार्टी का जुगाड़ करते हैं। थक गई बुरी तरीके से मैं। अब देखिए मैंने ना इसको मैरिनेट कर दिया। मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का। तो मैं पनीर टिक्का के लिए देखिए मैंने इतना सारा मैरिनेट अभी किया है रात में, और अभी मैं जा रही हूँ इसे फ्रिज में रखने के लिए। गाइस किचन मत देखिए पीछे, क्योंकि किचन अभी थोड़ा सा ज़्यादा मेसी मेसी है। अभी जा रही हूँ सारा क्लीन करके सोने के लिए। तो ये मेरा बन गया, बनना नहीं है, अभी मैरिनेट करके रखी हूँ और जा रही हूँ इसे फ्रिज में रात भर रख दूंगी, छोड़ दूंगी, ताकि सुबह अच्छे से मैरिनेट हो जाए, इसका फ्लेवर पूरा इसके अंदर आ जाए। तो ये सब जो काम है ना, हमें एक दिन क्या रात में पहले ही करके रखना पड़ता है कुछ कुछ काम, क्योंकि सेम डे अगर हम चाहें ना कि सारा काम कर लें पार्टी का, तो वो पॉसिबल नहीं होता है गाइज हमारे लिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे आज मैं आधा काम कर ली हूँ रात में, तो सुबह उठ के बस बनाने वाला काम खाली रहेगा। तो ये सब सारा काम रात में ही सेट करके रखना पड़ता है।
हमने इसे देखिए पूरा पैक कर दिया प्लास्टिक से, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर ही रहे, फ्रिज में इसका मतलब स्मेल भी ना जाए, क्योंकि इसका प्याज लहसुन का स्मेल होता है। तो हमें इसे अच्छे तरीके से पैक करना होता है। अगर आपके पास लॉक एंड लॉक का डब्बा हो ना, तो आप उसमें डाल के आराम से रख सकते हैं, बट मेरे पास इतना बड़ा लॉक एंड लॉक का डब्बा नहीं था, तो मैं इसी में रख के उसे क्लीन पेपर से बिल्कुल अच्छे तरीके से रैप कर दी। बाकी अभी देखिए, अभी जा रही हूँ दही बड़ा को भी सेट करके इसे रख दूंगी फ्रिज में। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे काम निपटाए अकेले ही, और यहाँ पर दही भल्ले भी सेट करके रखना था। और दही भल्ले भी देखिए मैंने सारा दही में लगा कर उसमें अच्छी तरीके से गार्निश करके और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, तो अगर दही भल्ले आपको लंच या डिनर में सर्व करना हो, तो आप एक दिन पहले अगर सेट करके रखते हैं ना रात में फ्रिज में, अगर आपके यहाँ गर्मी का मौसम ना हो तो ठंडे के मौसम की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल जो मौसम होता है ना उसके लिए, तो आपका दही भल्ले इतना अच्छा बनेगा, इतना टेस्टी, इतना स्पॉन्जी सॉफ्ट जो भी होता है बनता है, कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। और यहाँ पर मैं एक एक काम धीरे धीरे करते जा रही थी। एक काम मैंने और बढ़ा लिया था अपना, कि मैंने स्वीट में कुछ बनाया था, तो उसका मुझे क्वांटिटी कम लग रहा था, बट लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा और क्वांटिटी में बना लेती हूँ ताकि कम ना पड़े। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैंने रसमलाई बनाया है पार्टी के लिए। तो पार्टी के लिए पर रसमलाई जो था मतलब ठीक था पीस। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ और भी स्वीट था। फ्रूट चाट मैंने रखा था, आइसक्रीम रखा था, चॉकलेट रखा था बच्चों के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कम नहीं पड़ेगा, लेकिन कहता ना लेडीज़ का दिमाग कि कहीं कम ना पड़ जाए, तो मैं फिर से 15 पीस रसमलाई का और बनाई और फिर उसको मैंने डाला। तो ये मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ गया था, और वही मैं अभी देख रही हूँ, मैं बना रही हूँ सोने से पहले, कि बना के रख देती हूँ और सुबह उठ के इसको मिल्क में डाल दूँगी। तो सच बताऊँ ये काम तो मैंने फालतू में ही ले लिया था, जिससे मैं और थकी थी, बट कोई नहीं, कहता है ना कि कम नहीं पड़ना चाहिए खाना, बच तो बच जाए लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर मेरा एक एक काम करके सारा कंप्लीट हुआ है, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। रात को 2 बज रहे हैं यहाँ पर, जबकि मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि सब लोग सो गए हैं घर में, और मैं अकेले जाग रही हूँ। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से किसी का नींद डिस्टर्ब हो मेरे आवाज़ से, तो मैं चुपचाप सब जगह से लाइट बंद करते हुए सोने के लिए चली। आप लोग अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा कि मैंने पार्टी की मतलब खाना कैसे बनाया, और क्या क्या मेनू था, क्या क्या डिश बनाया मैंने, और कैसा मतलब रहा हमारा पार्टी, तो वो अगला ब्लॉग में आएगा। आई होप आप लोग ज़रूर देखेंगे। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस।